आपको जानकर हैरानी होगी कि जन्म से लेकर 8 साल तक सितारा देवी अपने माता पिता से नहीं मिल पाई थी। बताया जाता है कि सितारा देवी का जब जन्म हुआ तब उनका मुंह टेढ़ा था और मुंह टेढ़ा होने की वजह से उनके माता पिता ने सितारा देवी को पालने के लिए एक दाई को सौंप दिया। एक दाई ने ही उनका पालन पोषण किया। दाई के साथ रहने के कारण ही सितारा देवी 8 साल तक अपने माता पिता से दूर रहीं। लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी प्रतिभा को कभी दबने नहीं दिया। बहुत कम लोगों को पता है कि सितारा देवी ने न केवल अपने माता पिता, घर परिवार को अपने हुनर से लोकप्रियता दिलाई, बल्कि भारत को भी विश्व के मंच पर मशहूर कर दिया। उन्हें उनके माता पिता ने बचपन में इसलिए अकेला छोड़ दिया क्योंकि उनका मुंह टेढ़ा था। 8 साल की उम्र तक सितारा देवी का बचपन घर के नौकरों के बीच में गुजरा। 8 साल की उम्र होने पर सितारा देवी का बाल विवाह कर दिया गया। सितारा देवी का मुंह जन्म से ही टेढ़ा था और इस कमी को उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य के आगे नहीं आने दिया। अपने लक्ष्य को वो हर हाल में पाना चाहती थीं, तभी तो उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। परंपराओं को तोड़कर कला की साधना में लीन होने का पुरस्कार उन्हें बिरादरी के बहिष्कार के रूप में मिला। जाति से बाहर होने के बाद भी सितारा देवी के पिता बिना सोचे समझे अपने काम में लगे रहे। बहुत ही छोटी उम्र में उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका मिल गया। फिल्म निर्माता निरंजन शर्मा को अपनी फिल्म के लिए कम उम्र की डांसर लड़की चाहिए थी। वो बनारस आए और सितारा देवी का नृत्य देखा और उसके बाद उन्हें फिल्म में रोल दिया। सितारा देवी के पिता इस प्रस्ताव के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन निरंजन शर्मा के कहने पर उनके पिता मान गए और इस तरह से वो अपनी माँ और बुआ के साथ मुंबई आ गयीं। कुछ फिल्मों में काम करने के अलावा उन्होंने फिल्मों में कोरियोग्राफी का काम भी किया। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। सौतन के घर ना जइयो, बैरन के घर ना जइयो, परदेसी बालमा। परदेसी बालमा ओ बाके साजना, परदेसी बालमा ओ बाके साजना। सितारा देवी ने अपने नृत्य के करियर में देश विदेश में कई कार्यक्रम दिए और लोग हक्के बक्के रह गए। सजना साँझ भई, सजना साँझ भई, सजना साँझ भई, आन मिलो सजना साँझ भई। बिहुती मोर करे, दिल मेरा शोर करे, बिहुती मोर करे। जी हाँ, सितारा देवी ने लंदन में रॉयल एल्बर्ट, विक्टोरिया हॉल और न्यूयॉर्क के कार्नेगी हॉल में नृत्य का जादू बिखेरा। सितारा देवी ने न केवल कथक बल्कि भरतनाट्यम जैसे कई भारतीय नृत्य कलाओं को सीखा। सितारा देवी के नृत्य में बनारस और लखनऊ के घरानों की झलक मिलती है। वो उस समय की कलाकार हैं जब पूरी रात कथक की महफिल जमी रहती थी। सितारा देवी को कई बार अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। 60 दशक से ज्यादा के समय तक फेमस डांसर रही सितारा देवी। वो सितारा देवी ही थी जो इस विद्या को बॉलीवुड में लेकर आई। 1973 में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजे जाने की घोषणा की गई थी, लेकिन सितारा देवी ने ये सम्मान लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि हिंदी सिनेमा जगत में उनका योगदान बहुत बड़ा है
और भारत रत्न से कम की वो उम्मीद नहीं करती। इसके अलावा सितारा देवी को अन्य कई अवार्ड से सम्मानित किया गया। संगीत नाटक अकादमी सम्मान 1969 में मिला। इसके बाद इन्हें पद्मश्री 1975 में मिला। 1994 में इन्हें कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया। शास्त्रीय नृत्य विधा से जुड़े योगदान के लिए भी 2011 में सितारा को लेजेंड्स ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। इसके बाद इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण भी दिया गया, जिसे इन्होंने लेने से मना कर दिया। दोस्तों, आज सितारा देवी भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका नृत्य, उनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। शख्सियत के आज के सफर में बस इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे किसी नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।